आप जो कह रहे हैं वो अपनी मतलब आपकी स्थिति है, और हमारे उस सतयुग की बात है। कलयुग में तुम्हारा स्थिति बदल गई, 21वीं सदी में तो ज्यादा स्थिति क्या महाराज आज संत नहीं है? है, हमारे बहुत विशेष विशेष है, नई तो ज्यादातर अपने लोगों को विशेष ही बनना, घटिया थोड़ी बन रहा है। ए जिधर मार्ग देखो, हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहाँ से हो रहा हूं, और हाँ निकल जाएंगे। हम भगवान के दास हैं, ऐसा नहीं। और हमको तो आपको सच्ची बताया, जिधर देखता हो हमको सब अच्छे दिखाई देते हैं, हमें सब अच्छे दिखाई दे, हमको कोई गंदा नजर ही नहीं आता। वो गंदा करता हो तो भी नजर ले जाएगा। जैसे अपना बच्चा विनोद कर रहा है ना, तो ऐसे लगता है बच्चे हैं विनोद कर। जिस दिन भगवान की दृष्टि गई, इनका बच्चापन का माटी के खिलौनों से, प्लास्टिक के खिलौनों से कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं ना, तो माटी का खिलौना है, इससे खेलने वाला बच्चा ही चाहे 50 वर्ष का हो। गाँव की मैं बाबा गोकुल से नंद बाबा मंदिर को रिसीवर, और ये नंद बाबा मंदिर को प्रसाद। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। लाभ भैया सब ब्रजवासियों को दुपट्टा पहनाओ, उनके साथ जो आए उनको भी पहना। जय हो। भागवत की कथा का आयोजन किए हैं आपने हमारे। हाँ हाँ, ये देखो हम बताएं ना कि ये लोग जन्म सिद्ध अधिकार है इनका, इनके कन्हैया हैं, जिनकी कथा भागवत में है वो इनके घर के हैं, इनको हर हरकत पता है उनकी। तो इस एक है कि पढ़ लिख के उनको जानने की चेष्टा करना, और ये इनके संस्कार में है, ये इनके खून में है। भगवान इनके जन है, भगवान प्राणों से अधिक ब्रजवासियों को प्यार कर। हम रोज सुबह जब सत्संग शुरू करते हैं तो सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं कि ब्रजवासियों के अन्न और इनकी रज ने हमको जो कुछ दिया, ब्रजवासियों के अन्न और रज ने दिया है। तो ये सच्चे भगवान के प्रिय सखाजन हैं, इनके मुख से भगवान की चर्चा सुनने का मतलब है हमारे भगवान ही बोल रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो यो कहते हैं, सोई सोई गोकुल पति को नमन कर, मतलब गोकुल के पति जो है हमारे भगवान नंद को लाला है। जी जी, गोकुल पति को नमन कर और धर चरण को ध्यान, और इनके चरण प्रताप से पूर्ण होंगे सब काम। बिल्कुल बिल्कुल। जय 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 प्रिया, जय। हमारे महाराज जी, आप सदा ही खुश प्रसन्न स्वस्थ रहे, सदा जुगल सरकार आपको बहुत प्यार करे। ये आशीर्वाद, यही जीवन का आशीर्वाद की युगल सरकार आपकी गोदी में खेले। जीवन का यही लक्ष्य है। सबको आशीष ही देते हैं। हाँ, जुगल सरकार को भी आशीष देते हैं। हाँ हम लोग भी देते हैं। हाँ, चिरजीवो भूतल या जोरी चिरंजीवी भो, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, गुरु को आशीर्वाद देते हैं। अपने यहाँ प्रेम, प्रेम माँ, जहाँ प्रेम मालू कोकिल साइन जी है ना, प्रेम स्वरूप है। तो जो प्रेम है ना, वो निज के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। सब सुखी रहो, सब प्रसन्न रहो, सब। देखो ऐसे भी संत जनों का सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। किसी को कभी दुख ना हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंदित रहे। ये उदार हृदय, जो प्रेमी हृदय होता है, वो यही चाहता है। रंतिदेव जी महाराज ने कहा था कि सबका दुख मेरे को भोगने को मिले। हाँ, ये प्रेमी हृदय, हे प्रभु विश्व में किसी को दुख भोगने का ना पड़े, मैं सबके हृदय का दुख स्वयं भोगूं। रंतिदेव महाराज ने। जय जय। नरेश ठकराल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 4 महीने पहले राजकीय सेवाओं से निवृत्त हुआ हूँ। प्रभु कृपा से पद प्रतिष्ठा, संतान सुख सब प्राप्त हुआ, कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रह गई। आगे के जीवन के कल्याण हेतु परमार्थिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ। नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ, किंतु परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाने के कारण संसार के महत्व बुद्धि नहीं। कृपया मार्गदर्शन। बहुत सुंदर बात, आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य को महत्ता देने वाली बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करने में असमर्थ है। ये आपने जो कहा ना कि इसकी महत्ता, बस यही हटानी है
ये स्वाप्निक है। आप चाहे जिस पद में रहे हो, स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। ना आप पहले वो थे, ना बाद में रहेंगे। ना आप पुरुष हैं, ना पहले पुरुष थे, ना बाद में रहेंगे। वो जो आत्मस्वरूप है वो त्रिकाल सत्य है। देखो ये शरीर असत्य, जब आप निद्रा में गए तो ये शरीर असत्य था, आपको बोध नहीं था। स्वप्न में थे तो वो शरीर जो स्वाप्निक शरीर मिला, तो ये जागतिक स्थूल देह का भान तो नहीं था ना, तो मिथ्या हो गया ना। और जब जागृत में आए तो वो मिथ्या हो गया ना, स्वाप्निक। तो ये कुछ क्षण में, चंद घंटों में इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त पद हैं वो मायाकृत ही तो हैं। आपका जो स्वरूप है वो परम पद है, परम पद। आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो परम पद को प्राप्त हो गए। पर इसका महत्व जब तक बुद्धि में होगा, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगेश्वर सांसारिक सुखों में, महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, तो उसे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाता। अब इससे हमारा जीवन ऊंचे उठे। जैसे आप नाम जप कर रहे हो तो कम बोलिए, मौन पर आइए, बोलिए तो बहुत विचार कर बोलिए, हित कर बोलिए, सत्य बोलिए, कम शब्दों में बोलिए, तभी जबान पवित्र रहेगी। तो नाम जप में ज्यादा अभ्यास। भोजन पवित्र सात्विक भोजन, सात्विक जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और प्रपंची लोगों से, जो संसार को सत्य मानकर भोगों में रत हैं, उनसे उदासीन हो जाइए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो रिश्तेदार नातेदार सब है, कम शब्दों में बोलिए, उदासीन रहिए, अधिक नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझ में ये भाव दीजिए कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप अपने मिलन की मुझे विरहाग्नि में जलाइए, मैं आपके लिए रोऊं कि प्रभु मुझे सब कुछ दिया लेकिन ये सब मायाकृत था, सत्य तो आप थे। तो नाथ, अब मुझे ज्ञान हो रहा है कि आप चाहिए। ये सब होने पर भी आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, बस तब बात बन जाएगी। क्योंकि अभी शरीर छूटे तो आपका न पद जाएगा, न ये शरीर जाएगा, और न इसके संबंधी जाएंगे, सब भूल जाएंगे और आप अकेले जाएंगे। जो कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, शुभ या अशुभ कर्म। तो नाम जप के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म दोनों को नष्ट कर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए पुण्य लोकों में जाना पड़ेगा, अशुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए नरक आदि लोक हैं। और शुभ अशुभ दोनों जो क्षीण होते हैं भोगने से, वो मृत्यु लोक में भोगने पड़ते हैं। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। इसलिए भगवान के शरणागत का शुभ अशुभ भगवान संभाल देते हैं, वो उसका समन कर देते हैं। तो हम पहले भगवान की शरणागति हों, भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा बल है। वो हमारे अंदर वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध वैराग्य दे देंगे। इसी भेष में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन चाहिए। लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग भेष परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मानो आपने ये मार्ग छोड़ दिया तो फिर उस मार्ग की बातें, उस मार्ग के किलोमीटर या उस मार्ग की तरफ खड़े होकर देखने का मतलब क्या रहा। जब इधर चल दिए तो इधर चल दिए। तो जैसे हम विषय चिंतन करते हैं और विषयों के प्रति प्रियता है तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और आप पैंट शर्ट में हो, अब आपको घृणा हो जाए कि यार बहुत समय नष्ट हो गया, वो खास चीज नहीं मिली जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे विश्राम मिलता है, तो अंदर ही वैराग्य जागृत हो जाएगा। सबके बीच में रहते हुए भी जो वैरागी है, हर भोग है पर वो वैरागी है, वही भगवान का अनुरागी होता है। अगर ऐसे वैरागी हो गया, विषय चिंतन किया, रुपया पैसा मान सम्मान, तो उनके हृदय में भी भगवान की प्राप्ति, बात भगवान की करेंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति की बात नहीं रहती। आप अभी धीरे धीरे अपने आप को सीमित कर लो, समेट लो। अब जो फैलाव हुआ संसार का, वो एक एक वृत्ति धीरे से समेट के भगवान में, और जिसको देखो पहले उसमें भगवान की भावना करो कि प्रभु दिखाई नहीं देते हो लेकिन पुत्र में भी आप ही हो, पत्नी में भी आप हो, परिवार में भी आप हो, मोहल्ले में भी आप हो, गांव में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, राष्ट्र में भी आप हो, विश्व में भी आप हो। हमें भावना, भगवत भावना, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। अभी भजन बनने लगेगा, और जहाँ डट के भजन बना
और हृदय पवित्र हुआ तो अपने आप भूख लग जाएगी भगवान की कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु आपके सिवा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको भर नेत्र देखना चाहता हूँ प्रभु, एक बार गले लगाना चाहता हूँ। और फिर वो रोता है एकांत में बैठ के, क्योंकि जिसका कोई बस नहीं चलता तो रोना ही तो होता है। फिर रुद्र सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवान के दर्शन की लालसा से जब रोता है तो उसी समय भगवान उसको अनुभव करा देते हैं। रुद्र व्याकुलता, हमें भगवत दर्शन की व्याकुलता हो जाए। दरस बिन दुखन लागे नयन, मीरा जी कहती है, जब से तुम बिछुरे प्रिय प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। धन्य भाग हैं जो आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि है, नहीं तो लोग पूर्वाभ्यास भोगों का तो फिर इस अवस्था में भी भोगों में ही समय मनोरंजन में ही बिताते हैं। धन्य भाग है उसके जो कम से कम इस आखिरी अवस्था में संभाल ले अपने आप को। आखिरी में संभाल लिया तो पूरा फाइनल सुधर जाएगा, पूरा सुधर जाएगा एकदम बढ़िया। खूब नाम जप करो जो साधन बताए और सत्संग सुनते रहिए जी। महाराज जी 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ आप जी। कि करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। एक गोस्वामी जी ने पद लिखा है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हों प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत है तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, ठाकुर है चेरो, तात मात गुरु सखा सब विद। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा करते करते वो कभी आघाती नहीं। एक कृपा की धारा कोई नाली नहीं है, अपार धारा है। हम अयोग्य हैं अनाधिकारी तो भी भगवत प्राप्ति करेंगे, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। रात न प्रभु चित्त चूक किए कि हम आपको बताए हमारा पक्ष जोरदार है, हमारा पक्ष जोरदार है, क्योंकि हम जैसे हैं तैसे आपके हैं। और आपके होकर के यदि बिगाड़ हो रही है तो हूँ कहावत सब कहावत। आपका इतना बड़ा तेज है कि एक मुस्कुराहट हो जाए ना तो सरकार मन चित्त बुद्धि सब आपका गुलाम बन जाएगा। और अगर आप माया को इशारा करोगे ना महाराज, तो हम इतने सुबट नहीं कि आपकी माया का पार पा जाए। आपकी कृपा को हम लड़ते हैं तो हम ठाकुर जी से लड़ते हैं, महाराज ये आपके सब हैं, आप थोड़ा सा इनको दो, अपना आनंद नहीं दोगे तो विषयानंद में कूद पड़ेंगे, जीव रुकेगा नहीं, आनंद का गुलाम है। हे आनंद सिंधु, एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित है आपके, है ना। तो आप आनंद समुद्र होकर के हम आपके दास हैं। आप हमसे कहो कि आपकी पात्रता, तो सेकंड में पात्रता बन जाती है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हम वकालत में ठाकुर जी से हम लोग वकील हैं आपके वचन के अनुसार। एक बार वचन से भी कोई कह दे कि हे नाथ मैं आपका, मैं उसको नहीं छोड़ता हूं। फिर प्रभु हमने तो सुहाग भर लिया है आपके नाम का। अब हम इधर उधर झांकें तो आप खुद देखो कैसे पति हो, आप खुद देखो आपका सुहाग भरे है। हाँ, और आप ऐसे हो जिसकी तरफ मुस्कुरा के देख लिया और लट्टू हो गया महाराज आपको। तो एक बार दिखा दो यार, अपना रूप दिखा दो, क्या घाटा लग जाएगा क्या। झलक जैसे मोहित हो गए भगवान का रूप देख के, इन्हें भी लोकत हाँ बरबस ब्रह्म सुखई मल त्यागत। नाथ देखो सब बात है, लेकिन एक बात हमें बताओ, माया किसकी है और हम किसके हैं? तो इसमें बिचौलिया कौन है? वही है ना। बस इतनी बात हमें पकड़ लिए। मम माया दुरत्तया भगवान ने कहा ना, और ममई वांशो भगवान ने कहा ना मुझे, तो मुझे ऐसे हो जाना है। जितना भी बुरा हूं, जैसा भी हूं, नाथ मैं आपका हूं, वो हो गया प्रभु। भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान अधीनता देखते हैं। ध्यान देना। यही दरबार दीन को आदर
जीत सदा चली आई। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे भगवान के पार्षद हैं और हमारी शरणागति को पुष्ट करने के लिए अपना नक्शा दिखाते हैं। जैसे हम घर के दरवाजे खेल रहे हों और सिंह आ जाए तो घर की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो ऐसे ही काम क्रोध हमको डर पा रहे हैं तो हम प्रभु के चरणों की तरफ भागें। ये हमारी शरणागति को पुष्ट करने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो जाए महाराज आपके हैं, आपके ही कहाएंगे, चाहे जहां खड़े कर लो, चाहे नरक में खड़े कर लो, चाहे भोगों में खड़े कर लो, हम हैं आपके, आपके ही कहाएंगे। बस अब आप देख लो आप कैसा चाहते हो कि आपका दास कैसा होना चाहिए। हम तो नीचे बात नहीं, सीधे उनसे बात करो। आपने घसीटा है, नहीं तो हम माया में रत थे, रत रहने देते। क्यों घसीटा, क्यों अपना कहलाया, तुम क्यों मुंह छुपाते हो? मुस्कुरा दो यार, क्या चला जाएगा? मुस्कुरा। पर हम आपको सही कहते हैं, वो इतने करुणा निधान है, इतने कृपालु है कि ये बात हम जरूर कह सकते हैं। मुझे पीना नहीं आया, वो पिलाते तो बहुत जोर के है। वो तो हमें पीना नहीं आया, उन्होंने तो बहुत जोर के पिलाया, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के हैं, फिर भी उन्हीं के हैं। ये हमारी ठसक जो है कभी फिसलने ना पावे। हम जैसे गले पड़ गए महाराज अब आपके, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुर मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरदास तुम हारे हम जीते तो न तोड़। हे हरि तुम हार गए संभालते संभालते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, क्योंकि आपकी माया ने ही मुझे बिगाड़ा है। इसलिए नाथ आप अपनी माया को डांट दो तो अभी मैं शुद्ध आपका दास बन जाऊं। नहीं तो हमें तो बस एक बात समझ में आती है कि जैसे भी हम इनके हैं, इस बात में हम दाढ़ते रहें, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो परास्त करने वाले सेना है वो भी इन्हीं की है। हमारा अहंकार कहीं बढ़ेगा तो उसको डाउन करने के लिए भले कुछ हो जाए, लेकिन उनकी दासता में यदि हम हैं तो जन अवगुण प्रभु मानना। जय यग बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी, अस स्वभाव कौन सुन्यो न। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज। हाँ राधा राधा राधा।